माया जाल। क्या चीज़ है माया जाल? यह कोई वस्तु नहीं है। माया जाल एक ऐसा जाल है जिसके अंदर संपूर्ण संसार और ब्रह्मांड जिसके अंदर मौजूद है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए समस्त ब्रह्मांड चल रहा है। जिस व्यक्ति का जन्म होता है, किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है वह इसके प्रभाव में रहता ही रहता है। जिस व्यक्ति का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्ति और खाने पीने में ही जीवन बिताना होता है वह इसके बारे में नहीं समझ सकता, क्योंकि देखना, सुनना और दिमाग के अंदर सब नोट हो जाना ऑटोमेटिक होता है। किसी को पता भी नहीं चलता कि माया जाल कहाँ से आता है, कैसा होता है। माया जाल जो कुछ भी दिख रहा है वह सब माया जाल है। खाने पीने में जीवन बिताना और रोजगार में जीवन बिताना संपूर्ण जीवन नहीं होता। हमारे वेद ग्रंथ, संपूर्ण वेद ग्रंथ, शास्त्र, धार्मिक किताबें इसके बारे में बताती ज़रूर हैं, लेकिन वह जिज्ञासुओं को ही समझ में आता है, अन्यों को नहीं। जो व्यक्ति इसके बारे में जानना चाहता है उसी को समझ में आता है। जिसको खाने पीने में और रोजगार प्राप्ति में ही जीवन बिताना है उनको ये समझ में नहीं आएगा। यह भी जीवन है। यह ऐसा जीवन है जैसे आपने बिता दिया और फिर मर गए, फिर जन्म हो गया, फिर मर गए, फिर खाया पिया, फिर रोजगार प्राप्त किया, फिर मर गए, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि यह है क्या। माया जाल होता है कोई भी विचार जो संपूर्ण समाज के अहित में हो। कोई भी विचार जो अंदर से कोई बात बोल ली है, कही है या हाथ पैरों से काम किया है, वह अगर परिवार और समाज के अहित में हो, हित में न हो, तो वह उसके कर्म में नोट हो जाती है, उसके दिमाग के अंदर नोट हो जाती है और वो बात ही आगे जन्म का कारण बनती है। जो मतलब परिवार और समाज के लिए एक भी बात बुराई की कही गई वह उसके कर्मों में बुरी लिखी गई, और जो अच्छाई की बात कही गई वह उसके कर्म में अच्छी लिखी गई। ये दोनों चीज़ें ही नोट होती जाती हैं। व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसानी बच्चे को जिसका जन्म होता है उसको 10 इंद्रियां मिलती है। उसमें ज्ञान नहीं होता, ज्ञान कम होता है, बिल्कुल कम होता है। उसे सिर्फ दूध पीना और हाथ पैर चलाने का पता होता है जब जन्म होता है। वह रोटी राटी कुछ नहीं खाता, खाना खूना कुछ नहीं खाता। तो मतलब कि उसमें धीरे धीरे विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है, लेकिन वह ज्ञान समाज तक ही सीमित होता है। उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं होता। अध्यात्म से लेना देना तब होगा जब आप माया जाल को समझोगे। माया जाल ऐसा जाल है कि उसको सभी और कामों में व्यस्त करता जाता है और उसका दिमाग धार्मिक में नहीं, कम जाता है। जो विचारी अपने विचारों से, अपनी धार्मिक ग्रंथों से, अपने पूर्वज ऋषि मुनियों के ज्ञान से इसे अर्जित करता है तो इसे मिल जाता है। 11-12 वर्ष की उम्र के बाद वह खुद कैलकुलेशन शक्ति के द्वारा, जो उसकी विचार शक्ति है उसके द्वारा उसे प्राप्त कर सकता है। माया जाल का उसे पता चल जाता है कि यह कैसे काम करता है। संसार की जो वस्तुएं हैं वह नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी से मिलकर बनती है। ये दोनों ही एनर्जी उसको मोक्ष की तरफ नहीं जाने देती, दोबारा दोबारा जन्म होता है। इस माया जाल का कर्म पता है कैसा है? इसका कर्म ऐसा है कि अच्छे फलों का तो जो उसकी अच्छाई है उसका तो अच्छा फल देना, और जो उसकी बुराई है उसका बुरा फल देना। लेकिन यहाँ कोई मोक्ष नहीं होगा। जो माया के जाल के अंदर है वहाँ कोई मोक्ष नहीं होगा। माया के जाल से ऊपर एक अन्य जाल और होता है, वह परमेश्वर का जाल है। जब आप परमेश्वर को याद करोगे, परमेश्वर को समझोगे, तो मतलब कि तुम्हारी बुराइयों का, विचारों का खात्मा होता जाएगा और परमेश्वर की तरफ आप जाओगे, उसे याद करोगे, उसके सिमरन करोगे, उसकी चर्चा करोगे, तो मतलब आपकी बुराइयां ख़त्म होती जाएगी। हाँ, यहाँ एक बात और मेन है
कि जो 10 इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, हाथ पैरों से काम करना, ये 10 इंद्री कंट्रोल में रखनी है। इससे किसी परिवार और समाज का, अपने परिवार और समाज का अहित न हो। यहाँ यहाँ से कटना शुरू होता है माया जाल। माया जाल यहाँ से कटना शुरू हो जाता है जब जब वह इस ओर नज़र करेगा, जब वह व्यक्ति इस तरफ नज़र करेगा कि परिवार और समाज का अहित न हो। यहाँ से बिल्कुल अपने मन, वचन और कर्म से बिल्कुल त्याग दो बुराइयों को और परमेश्वर को याद करो। जब जैसे जैसे बुराइयों को आप त्यागते जाओगे और परमेश्वर का नाम सिमरन करते जाओगे तो मायाजाल कटता जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मोक्ष क्या है। ऑटोमेटिक मोक्ष होगा। मोक्ष कहीं से प्राप्त नहीं होता, ऑटोमेटिक होता है। तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा कि मायाजाल क्या है।